बात कर रहे थे। अब जरा लेह लद्दाख की भी बात करेंगे और लेह लद्दाख के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात जो है वो अब होने जा रहे हैं। LAHDC करगिल के इंतखाबात की तैयारियां चल रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर अब ऐलान हो चुका है इस हवाले से, जहां पर करगिल जिले के अंदर पहले से ही 26 के 26 मेंबर्स यानी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में तैयारियां कर रहे थे और ये 5वां इंतखाबात होगा लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का। करगिल के अंदर होने वाले इंतखाबात के लिए तारीखों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरी के अंदर इस जिले में इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ताज़ा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 5वीं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इंतखाबात की तारीखों का बाज़ाब्ता ऐलान हुआ है और ये ऐलान यूनियन टेरिटरी लद्दाख की इंतजामिया की तरफ से 5वें इलेक्शन के मौके पर किया गया। अब जब आप देखेंगे तो अराकीन को मुंतखब करने के लिए हल्का बंदियों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कई तारीखें तय की गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जब इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया गया है तो खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल इंतखाबात के रूल्स 1995 के कायदा 12 के जरिए जो इख्तियारात दिए गए हैं इंतजामिया को, उसके मुताबिक इनको इस्तेमाल करते हुए सरकार ने अनाउंसमेंट की है और 5वें जो इलेक्शन होंगे ये अमल 16 अगस्त से शुरू होगा, जहां पर नामजदगियों का आगाज होगा, यानी जो नॉमिनेशंस है वो आना शुरू हो जाएंगी। 16 अगस्त से शुरुआत होगी ऑफिशियली, जो क्लियर किया गया है। दूसरा, जो उम्मीदवार आएंगे उनके पास 23 अगस्त तक का वक्त होगा कागजात जमा कराने का, 16 से 23 तक। इसके बाद नामजदगियों के लिए जिनने कागजात जमा कराए होंगे स्क्रूनिटी होगी, जांच पड़ताल की जाएगी 24 अगस्त को और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख भी 26 अगस्त 2023 होगी। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ अब गुलिस्तान नुमाइंदा करगिल से इस वक्त हैं। इसहाक, एक तरफ ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी डेट वाइज जो चीजें डिक्लेयर की गई हैं वो थोड़ा तफसील से बताइएगा और क्या हलचल इस नोटिफिकेशन के बाद या उससे पहले लद्दाख के अंदर, करगिल के अंदर स्पेशली नजर आ रही है? जी, सिर्फ आपको बता दें, जिस तरह से लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के 5th जनरल इलेक्शन का इलेक्शन अब मुय्यन हुआ है। 10 सितंबर को इलेक्शन होगा, 14 को काउंटिंग होगा और इससे पहले की अगर हम बात करें, जिस तरह से नॉमिनेशन भरने की जो तारीख की शुरुआत थी वो 16 तारीख से शुरू होगा और 26 को नॉमिनेशन का आखिरी तारीख होगा और 24 को क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट मैदान में रहेंगे, खासकर मैंडेट में कितने होंगे और इंडिपेंडेंट कितने कैंडिडेट मैदान में रहेंगे। और इसके बाद जिस तरह से पोल के लिए आपको 10 जो सितंबर है, 10 सितंबर को पोल होगा, सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक पोल रहेगा और काउंटिंग 14 को रहेगा और अगले महीने के यानी सितंबर के 20 तारीख तक जो है करगिल लद्दाख में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में नया गवर्नमेंट जो है वो तश्कील किया जाएगा, बनाया जाएगा और इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल होगा। लेकिन इससे पहले लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के इलेक्शन नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही लगातार लद्दाख के अंदर और खासकर करगिल में इलेक्शन की चहल पहल बहुत ज्यादा है और बहुत सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए अपने प्रोपोगेशन को और खासकर जो पार्टीज में जो मोबिलाइजेशन है वो लगातार शुरू किया गया है। लेकिन इस बार करगिल लद्दाख में इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन में जो है चहल पहल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले एनसी वर्सेस कांग्रेस का इलेक्शन होता था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ा स्टेक जो है LAHDC करगिल में अपना स्टेक ले सकता है, क्योंकि एनसी और कांग्रेस पहले एक बड़ा राइवल माना जाता था और एनसी और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि प्री पोल पोस्ट पोल ऐलान कर दिया गया है, यानी दोनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट पे करगिल के मुख्तलिफ सीट पे लड़ सकते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट करके हुकूमत में आने की कोशिश भरपूर कर सकते हैं। तो फिलहाल अब देखने वाली बात अहां है कि क्या सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत करना है, उनकी तरफ से अभी सीट शेयरिंग पर फैसला नहीं हुआ है कि सीट शेयर किस तरह से एनसी कांग्रेस सीट शेयर करती है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और उसके बरक्स में भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल अगर गेम होता है, क्योंकि एनसी कांग्रेस एक साथ और भारतीय जनता पार्टी एक साथ होगा बीजेपी, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या गेम प्लान रहेगा वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही तय हो जाएगा। फिलहाल सियासी पारा यहाँ पे बहुत गर्म है और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने तरीके से हुकूमत में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज है कि 1 से 1.5 महीने का वक्त है जिसमें ये ऑलमोस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वक्त पब्लिक का मूड क्या है? चेंजिंग के मूड में है या फिर
कामकाज की जितना इन 26 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में या मेंबरान की तरफ से, अराकीन की तरफ से किया गया है, उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया जा रहा है? अभी तो अगर हम करगिल लेजिस्लेटिव करगिल के इलेक्शन की बात करें, इससे पहले जो 4th जनरल इलेक्शन था 2018 में, वहां पे पब्लिक की तरफ से और पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिला था। लेकिन अभी यहाँ पे एक ऐसी पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है जो काफी इंट्रोवर्ट हैं। पब्लिक में अपने जो स्ट्रेटेजीज हैं, हाव भाव है और जो शोषा जिसे कहा जाता है, वो देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इससे अंदाजा लगाना काफी मुश्किल देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी जानिब पार्टी जो है अपने अपने तरीके से दावे यकीन कर रहे हैं। और लोगों की अगर हम मूड की बात करें, लोगों को जो है कह रहे हैं कि हमें अपने हिसाब से वोटिंग करना है। और जनरली जिस तरह से इससे पहले एक 5 साल का टेन्योर रहा है लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का, और यूटी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजों में काफी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज देखने को मिला है। लेकिन दूसरी जानिब लोगों की कहीं ना कहीं काफी सच्चाई भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल लोगों की मूड अभी कुछ दिनों के बाद, यानी एक हफ्ते के बाद ही तय हो सकता है कि लोगों का जो रुख है और पार्टी की जो मैनिफेस्टोज और स्ट्रेटेजीज जब सामने आएंगे उस वक्त ही तय हो जाएगा कि लोग किस तरफ जो है किस तरफ रुझान ज्यादा होगा। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी एक हफ्ते के बाद ये तय हो जाएगा कि किस पार्टी की ज्यादातर विकेट है। और दूसरी जानिब करगिल के पॉलिटिक्स में एक ऐसी चीज रहा है कि अभी तक करगिल का जो पॉलिटिक्स है वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है। चाहे हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें, लास्ट मोमेंट पे यानी आखिरी दिन ही डिसाइड होता है कि कौन कैंडिडेट होगा, किसको वोट करेंगे। तो ये अभी से इसके ऊपर कमेंट करना या प्रेडिक्शन करना बहुत टफ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लद्दाख यूटी के अंदर और बहुत जल्द गुलिस्तान न्यूज इस ताल्लुक से एक सर्वे भी आपके सामने रखेगा जहां पर 26 अराकीन की परफॉर्मेंस क्या है आप देखेंगे। गुलिस्तान न्यूज पॉलिटिकल सर्वे 2023-24 में कौन से बेहतर कारकर्दगी की फहरिस्त में आ रहे हैं और किन की कारकर्दगी नाकस रही है। अवाम ने फैसला सर्वे के जरिए किया, हमने ऑनलाइन वोटिंग्स की थी और उस सर्वे के साथ साथ इलेक्शन डिपार्टमेंट लद्दाख की तरफ से यूनियन टेरिटरी में अब नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा ऐलान कर दिया है कि कब कब नॉमिनीज आएंगे, कब कब फाइल नॉमिनेशन फाइल होंगी, वापसी की तारीख क्या होगी। और 16 अगस्त के बाद यह अमल शुरू हो जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक जाकर इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल में, जहां पर 26 नए नुमाइंदे चुनकर आएंगे। कितने पुराने होंगे, कितने नए चेहरे होंगे, यह आवाम को डिसाइड करना। बहरहाल नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिया गया है।